नमस्कार अमरावती। पेसा पदभरती 2023 अंतर्गत वनविभागातील पदे भरण्याच्या प्रक्रियेवरून अमरावतीत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळले आहे। अमरावती आणि धुळे वनवृत्तातील माजी सैनिकांसाठीची पदे रूपांतरित करून न भरल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी अमरावती वनरक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे। बुधवारी या उपोषणाचा तिसरा दिवस असून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्धनग्न आंदोलन केले। गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर वनवृत्तांमध्ये माजी सैनिकांसाठीची पदे रूपांतरित करून भरती करण्यात आली। मात्र अमरावती आणि धुळे वनवृत्तात अशी पदे रूपांतरित करण्यात आली नसल्याने भरती प्रक्रियेत असमानता निर्माण झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे। याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे। संबंधित पदे रूपांतरित करून भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांची आहे। दरम्यान मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे। तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्धनग्न लोटांगण आंदोलन करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे। आता प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन काय निर्णय घेते याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी का राज भैया। आप लोगों ने हमारा बातमी बहुत देखा है। हम पिछले 7 दिन यहाँ पर कंटिन्यू आमरण उपोषण किया, 23 तारीख से 29 तारीख तक। उसके बाद में माननीय वन मंत्री साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, तो हम 29 तारीख को यहाँ से उठे। उसके बाद में 14 तारीख को उन्होंने उनके कैबिन में बैठक लगाई। वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप लोगों का भर्ती हम करेंगे, और उनके यूट्यूब पेज में और इंस्टाग्राम पेज में आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया। लेकिन सतत आज 1 महीना हो गया है, लेकिन उस आश्वासन को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे को आश्वासन दे रहे हैं। एक तरफ देखें तो हमारे इधर अन्याय अत्याचार खूब चालू है, और आप लोग देख रहे होंगे कहीं पर स्कूल में बच्चा मर रहा है, तो कहीं पर खाना बेकार दे रहा है। ऐसे अनगिनत समस्या है। और उसके साथ में हमारे ये जो बच्चे हैं, ये कोई आम बच्चे नहीं है, इनका परिवार है, इनका माता पिता है। ये उनके माता पिता को बहुत आस है कि हमारे बच्चा नौकरी में लगेगा तो हमारा पूरा परिवार चलेगा। लेकिन सतत हमारे को है ना ये शासन और प्रशासन की ओर से है ना, ये सिर्फ खोटे आश्वासन दे रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। तो आज हम तुम्हारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार अन्य 3 जिलों में भर्ती हुई है, उस प्रकार बाकी के भी जिलों में भर्ती होना चाहिए, और सभी पदों पे सभी को समाविष्ट किया जाना चाहिए। माझं नाव गौरव बारेला आहे। आम्ही वनरक्षक भरती जेव्हापासून आली, वनरक्षक भरती 2023ला आली, त्याच्यानंतर एक्झाम दिले, सगळं पात्र उमेदवार झालो, पण मात्र 2024 पासून पूर्ण अदर ठिकाणी म्हणजे इतर जिल्ह्यामध्ये माजी सैनिकांचे जागा रूपांतरित करून भरले जातात। जे रिक्त आहे ते इतर ठिकाणी करले जात नाही। जसे उदाहरणार्थ गडचिरोली, नाशिक, चंद्रपूर या ठिकाणी माजी सैनिकांची जागा रूपांतरित 25 जानेवारी 2024च्या GR नुसार भरले गेले। मग इतर ठिकाणी का नाही, हा मोठा प्रश्न झाला। आणि आम्हाला इथंच दिसला की एक न्याय एक समान चालतच नाही, भेद केला जातोय। त्याच्यामुळे आमची एकच मागणी आहे की 25 जानेवारी 2024च्या नुसार GR नुसार जे इतर ठिकाणी पदे भरले गेले, त्याच वृत्तीने, त्याच पद्धतीनं, त्याच कार्यपद्धतीनं सुद्धा अमरावती, धुळे वनवृत्तात सुद्धा माजी सैनिकांच्या जागा भरले जावं, हीच आमची एकमेव मागणी आहे।